गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम भारत के मुसलमान हैं और हम धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास रखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के कित्तों के परिणाम पूरे हिंदुस्तानी मुस्लिम समुदाय को भुगतना पड़ता है, जिससे जो है हमारी छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। हम हमेशा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हविलदार अब्दुल हमीद जैसे आदर्शों पर चलने की प्रयास करते हैं, जो देश के लिए जिए और मरे। यह एक कड़वा सच है कि हमारे ही समुदाय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और दहशत फैलाते हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट के आरोपियों का पढ़ा लिखा होना, यहाँ तक कि डॉक्टर होना, मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी। हम सब यही मानते थे कि अनपढ़ लोग ही आसानी से ब्रेन वॉश होकर कट्टरपंथी बन जाते हैं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि पढ़ा लिखा होना अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया पर जब चंद आतंकवादियों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय पर सवाल उठाए जाते हैं और शक की नज़र से देखा जाता है, तो हमें लगता है कि असल में आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। उन्होंने न केवल बम से मासूमों की जान ली, बल्कि हमें धर्म के नाम पर बांटने में भी सफल हो गए। अभी तो ये बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। पिछले कई वर्षों में हिंदू मॉब द्वारा कई मुसलमानों की लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग। इसके बावजूद हम आज भी अपने पड़ोस के गांव में निडरता से पूजा और उत्सव देखने जाते हैं। हमें ये भरोसा है कि हम सुरक्षित वापस आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर हिंदू लिंचिंग नहीं करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। मैं यहाँ ओवैसी साहब की तरह हिंदू आतंकवादियों के नाम गिनाकर एक अपराध को दूसरे अपराध से जस्टिफाई नहीं ठहराऊँगा। अपराध अपराध होता है। जब मैं ये मानता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो कौन से धर्म से कितने आतंकवादी हैं ये मायने नहीं रखता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप इस आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम भी हैं, बल्कि हम आपसे एक कदम आगे बढ़कर हैं। क्योंकि देश में कहीं भी कोई भी आतंकवादी हमला हो, सबसे पहले हमें ही शक की नज़र से देखा जाता है और बेवजह सवाल के घेरे में लाया जाता है। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, हम आतंकवाद समर्थन नहीं करते, तो इसे सुधारने के लिए हमने क्या किया। तो विनतीपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब एक आम इंसान महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ नहीं पा रहे, तो वो समाज क्या सुधरेगा। इस काम के लिए हमने सरकार चुनी है, हमारे पास मजबूत प्रशासन है। एक बार मोदी जी ने कहा था कि इन आतंकवादियों और नक्सलवादियों के पास हथियार और बारूद विदेश की धरती से आते हैं। तो सीमाएं पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। सीमा सुरक्षा बल BSF आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है, पहले उसे तो संभालो। विदेश से आने वाले बारूद और हथियार को रोको। मोदी जी का ये पुराना बयान मोदी जी को अभी सुनना चाहिए। उरी, पुलवामा, पहलगाम, एक के बाद एक हमले होते रहे और हमारी सरकार बार बार यही कहती रही कि इस बार नहीं छोड़ेंगे। जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन पुलवामा में शहीद हुए 40 जवान वापस नहीं आए। पहलगाम में मारे गए 26 मासूमों की जान वापस नहीं आई। हमें जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे इस तरह के आतंकवादी हमले कभी हो ही ना पाए। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, तो कृपया इन नामों को याद करें: मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हविलदार अब्दुल हमीद। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी दो समूहों में बटे हैं, एक आतंकवादी और दूसरे हम जैसे साधारण इंसान। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मिलेंगे फिर कभी। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। भारत माता की जय।